बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। अमन, सर, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, पहली बार ड्यूटी के बाद छुट्टी मिली है। रमेश हल्की मुस्कान के साथ बोले, पहली छुट्टी हमेशा यादगार होती है बेटा, ये सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा। सुनील ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सुनील, जब ट्रेन चलेगी ना तब लगेगा सच में घर जा रहे हैं। सीटी बजी, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रात का सफ़र और बातें। बाहर अंधेरा था पर डिब्बे के अंदर बातें रोशनी बन गई थी। सुनील, रमेश भाई, आपकी छुट्टी में क्या प्लान है? रमेश गहरी सांस लेकर, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, बस उसके पास बैठकर बातें करना चाहता हूँ, न कोई फोन न ड्यूटी, बस माँ। अमन चुप हो गया, कुछ देर बाद बोला, अमन, मेरी माँ रोज पूजा करती है कि मैं सुरक्षित रहूं। जब वर्दी में घर जाऊंगा ना, उनकी आंखों में जो चमक होगी वही मेरी जीत है। चाय और यादें। चाय वाला आया, तीनों ने चाय ली। रमेश, जंग के मैदान में गोली की आवाज से डर नहीं लगता, पर घर की याद आंखें नम कर देती है। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील, जब बॉर्डर पर ठंड में खड़े होते हैं तब घर की धूप बहुत याद आती है। ड्यूटी की सच्ची तस्वीर। अमन ने धीरे से पूछा, अमन सर, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? रमेश कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रमेश, डर लगता है बेटा, पर जब देश सामने होता है तो डर पीछे रह जाता है। सुनील बोला, हम डर को सीने में दबाकर खड़े रहते हैं ताकि देश चैन की नींद सो सके। सुबह का उजाला। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह की हल्की धूप ट्रेन की खिड़की से अंदर आई। खेत, नदियाँ, छोटे छोटे गांव दिखने लगे। अमन खुश होकर, देखिए सर, ऐसे ही खेत मेरे गांव में भी हैं। रमेश, यही भारत है, यही हमारी ताकत है। परिवार की बातें। सुनील ने अपने मोबाइल में बेटी की फोटो दिखाई। सुनील, ये मेरी गुड़िया मेरी गैरहाजिरी में बड़ी हो रही है। रमेश ने फोटो देखकर कहा, हम अपने बच्चों से दूर रहते हैं ताकि देश के सारे बच्चे सुरक्षित रहें। अमन की आंखें भर आईं। स्टेशन करीब आता है, एक एक कर स्टेशन आने लगे। पहले अमन का स्टेशन था। अमन खड़े होकर, सर, आप दोनों से मिलकर बहुत कुछ सीखा, ये सफ़र मैं कभी नहीं भूलूंगा। तीनों ने गले मिलकर सलामी दी। फिर सुनील का स्टेशन आया। सुनील, देश के लिए फिर मिलेंगे। अंत में रमेश अकेले रह गए। खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, रमेश खुद से, देश, ड्यूटी और घर, तीनों के बीच ही तो एक फौजी की जिंदगी चलती है।